कई बार हमें ऐसे लोगों से वास्ता पड़ जाता है, हम ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं कि जहाँ पर थोड़ी सी छोटी सी आर्गुमेंट होती है, छोटा सा कोई झगड़ा होता है, तो वो सामने वाला जो है हमें हमारा फ़ोन भी बंद कर देता है और हम मैसेज पर मैसेज करते जाते हैं, लेकिन वो हमें रिप्लाई भी नहीं देता है। हम परेशान हो जाते हैं, हम घबराने लगते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में होते हैं। लेकिन सामने वाले का जो है मकसद होता है आपको रियलाइज़ कराना, आपको इग्नोर करना। एक्चुअल में वी आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर हिम, हम उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। वो सिर्फ हमें अपना अपना आपको दिखाना चाहता है कि मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ। तो वो आपके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देता और आप परेशान होते हो, हर्ट होते हो और सोचते हो कि ऐसा क्यों कर रहा है वो। लेकिन ऐसा बहुत सारे लोग जो हैं, खास करके जो रिलेशनशिप में आते हैं, यंग जनरेशन जो में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि छोटी सी बात में झगड़ा हो जाता है और फिर वो आपस में बातचीत के लिए एक पर्सन जो है बड़ा मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। तो दिस इज़ नॉट लव, ये लव नहीं है, ये इमोशनल मैनिपुलेशन है, जिसमें वो सामने वाला आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको आप उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर वो आपसे सच्चा प्यार करता हो तो सच्चे प्यार में क्या होता है, अगर कोई ना कोई फाइट भी हो जाए, झगड़ा भी हो जाए, तो वो खुला होता है कि हम बातचीत, कम्युनिकेशन का रास्ता खुला होता है, उसमें अच्छे तरीके से आपस में बातचीत हो जाती है और आपको अपनी बाउंड्रीज भी सेट करने का मौका मिलता है कि हाँ, मैं ये इस हद तक इस बात को सहन कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं सहन कर सकती। लेकिन ये जो इमोशनल मैनिपुलेशन होती है, साइलेंट ट्रीटमेंट होती है, इसमें सामने वाला आपको प्यार नहीं कर रहा, वो आपको यूज़ कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आप उसके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं हो। वो आपको हर तरीके से अपने आप को सुपर शो करना चाहता है कि यस, मेरे बिना आप नहीं रह सकते हो, आप गलती की है या नहीं की है, आपको ही सॉरी बोलना पड़ेगा। और हम जो ओवर अटैचमेंट में होते हैं, परेशान हो जाते हैं हम और घबरा जाते हैं, फिर एंड में कहने लगते हैं कि शायद मुझसे ही गलती हो गई है, और उस गलती के कारण जो है हम, चाहे गलती की हो चाहे ना की हो, लेकिन हम सॉरी बोल देते हैं। तो दो फ्रेंड हैं आपस में, लड़का लड़की दोनों आपस में प्रेम करते हैं, तो किसी दिन आपस में किसी तरीके से ना उनका झगड़ा हो गया, फाइट हो गई, क्योंकि हो जाता है ना जब प्यार में झगड़ा हो जाता है। अब झगड़ा हो जाता है तो लड़का जो है बड़ा स्ट्रांग है, वो अपने आप को सुपर समझता है, वो लड़की जो है उस पर मैसेज किए जा रही है, वो जवाब ही नहीं दे रहा। ऐसा उसने 4-5 दिन करता गया, हार कर लड़की जो है बड़े दिन सोचती गई, रोती रही, आंखें सूज गई, कुछ नहीं किया उसने, खाना पीना भी छोड़ दिया बेचारी का, दिन रात उसका खराब होना शुरू हो गया। उसने सोचा, एंड में सोचती है लड़की कि शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। क्योंकि इंसान की ओवर थिंकिंग से उसकी दिमाग का बैलेंस जो है थोड़ा सा फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाता है, वो सही डिसीजन नहीं ले पाता। तो उसने सॉरी बोला, तब मामला जाकर सुधरा। तो साइलेंट ट्रीटमेंट जो होती है हर तरीके से प्यार को नहीं समझती, ये प्यार का एहसास नहीं दिलाती। साइलेंट ट्रीटमेंट में सामने वाला पर्सन जो है आपको अपने लिए यूज़ करता है। लेकिन ट्रू लव में क्या होता है कि सामने वाले पर्सन ने कुछ खुला कम्युनिकेशन का रास्ता खुला होता है कि हम कह देते हैं कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं है। लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट में क्या होता है कि दूसरा जो पर्सन होता है ना, जो सहन कर रहा है, वो उसके सारे हक खो जाते हैं, वो कहने का अधिकार ही नहीं रखता कि मुझे आपकी ये पसंद नहीं है बात, मुझे आपकी ये बात गलत लगी है। उसमें वो क्या करता है कि चाहे उसकी गलती नहीं भी होता ही है ना, तो वो झुक जाता है कि हाँ, मुझसे कुछ गलती हो गई है। तो ये लव नहीं होता, ये सिर्फ आगे जाकर ऐसा जो रिलेशनशिप में चलते हैं ना, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में ये पैटर्न जो है आगे जाके बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो फिर ऐसी एडिक्शन बन जाती है कि हाँ, ये तो मेरा कहना मानेगी, जैसा करेंगे वैसा ही करेगी। तो इस तरीके का पैटर्न में हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले जाते हैं और फिर हमें परेशानियों का आगे जाकर सामना करना पड़ता है। अब करना क्या है, साइलेंट ट्रीटमेंट जो देता है ना, उस टाइम जो है अपने आप को बैलेंस रखो, अपने आप को कुछ लव करना भी शुरू करो। जो एनर्जी आप दूसरे पर इन्वेस्ट कर रहे हो, वो एनर्जी को अपने पर इन्वेस्ट करना शुरू करो। अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दो कि मुझसे कोई गलती होगी, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कुछ भी।
जब हम अपने आप को ब्लेम करते हैं तो हमारी अंदर की, क्योंकि आत्मा को तो पता है, हमारी रूह को पता है कि हमारी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन हमने इस रिश्ते को बचाने के लिए अपने आप को झुका लेते हैं कि भाई ठीक है, आप ही अच्छी हो, सही कह रहे हो, आप नहीं है, हमने ही कुछ गड़बड़ कर दी है। तो सामने वाले की ईगो जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है और वो ये पैटर्न जो है आगे चलता जाता है, हम इस तरह के रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। अगर आपके साथ ये ऐसा बार बार हो रहा है ना, तो ऐसे पर्सन से अगर आप अभी आपकी कोई डीप रिलेशनशिप में नहीं है तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखना शुरू करें। जितना जितना आप डिस्टेंस रखेंगे, आप वो एनर्जी जो उस पर स्पेंड कर रहे हैं वो एनर्जी अपने पर लगाएं, अपने आप को किसी और काम में लगाएं, कुछ और काम करें, किसी और लोगों से बात करें। हम इतने एडिक्शन हो जाते हैं कि हमें बस वही का वही पर्सन चाहिए, उसी से बात। अगर वो बात नहीं करता तो हमारी तो दुनिया ख़त्म हो, हम किससे और अच्छा ही नहीं लगता हमें ऐसा फील होना शुरू हो जाता है। आपकी मेंटल पीस जो है ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। आपको इस ऐसे इंसान की, जो इंसान आज आपकी बात को सुन नहीं रहा, वो आपकी फीलिंग्स को क्या समझेगा? उसको आपकी फीलिंग से कोई मतलब नहीं, उसको अपनी ईगो से मतलब है, वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। वो ऐसे इंसान से धीरे धीरे डिस्टेंस, एकदम से आप झटके से जो है रिलेशनशिप जो है ख़त्म नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट वाले लोग होते हैं, ये प्यार नहीं करते होते हैं, ये प्यार का कोई ऑपोजिट रूप होता है। प्यार में अगर झगड़ा भी हो भी जाए ना, तो कोई बातचीत का रास्ता खुला होता है। सामने हम बात फ़ोन करते हैं, वो सामने वाला उठाता है, बात होती है, गिले शिकवे भी होते हैं, सब कुछ होता है और मामला जो है सेटल हो जाता है। इसमें सेटल क्यों नहीं होता? क्यों एक पर्सन दबता रहता है, परेशान होता रहता है और दूसरा अपना एंजॉय करता है? क्योंकि उसको तो मतलब ही कोई नहीं है ना आपके दुख के, आपकी परेशानी से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो वो ये लव नहीं होता, ये सिर्फ आपको मैनिपुलेशन होती है, आपको इग्नोर करना है, आप उसके लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आपको किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है जो आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करे, आपको डिस्टर्ब करने में मज़ा ले। क्योंकि उसको तो मज़ा आता है, आप परेशान होते हैं, उसको मज़ा आता है। आप खाना नहीं खाते तो वो कहता है कोई बात नहीं और ऐसा कर लो, वो ऐसा करता जाता है। तो आपको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है कि आप किसी वक्त परेशानी में है, आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है, आप दुखी हैं, परेशानी है, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो ऐसा इंसान आपकी मदद करे और आपकी बाजू को पकड़ कर कहे कि यस आई एम विद यू। अगर इस तरीके के रिश्ता जो है आपके साथ है, अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो उस रिलेशनशिप से आप बाहर निकलिए अपने आप को, क्योंकि आपकी पीस, आपकी शांति बहुत इम्पोर्टेंट है। और दिल से सुकून चैनल जो है मेरा है, और इस चैनल में आप क्या करें कि इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।